और कहा कि उसे भारत भेजने से ब्रिटेन की सरकार को रोका जाए, क्योंकि भारत की सरकार उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है और उसे भारत में न्याय এত বড় শহরে কত বিকি আছে জানো? শহর যত বুড়োই হোক না কেন, মু একদিন অনেক বড় হব। মু মোর স্বামীকে ঠিক খুঁজে বের করব। অগ্নিশিখা 25 জানুয়ারি থেকে প্রতিদিন রাত 8টায় শুধুমাত্র সান বাংলায়। अपने ही देश का अपमान किया, अपने ही देश जजों का अपमान किया, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, अपने ही देश के जजेस पर भ्रष्ट होने के भारतीय का इन्होंने अपमान किया। हरे सरस्वती, ये सुनना चाहिए। अरे ये रोहित, एक সকালের ঘন্টা হব, মন খারাপের ফ্যানটা হব, যদি উকিল হব, হাত বাড়ালে বসন্তের উকিল হব, ডাক্তার হব, প্লাম্বার হব, যদি বলো প্রেমিক ভালোবাসা। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के बारे में क्या लिखता है? उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव मोदी को भारत भेजा जा सकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इस फैसले की एक कॉपी है और मैं अब आपको इसके वो हिस्से पढ़कर सुनाऊंगा जो मार्कंड काटजू के आरोपों के जवाब में लंदन की इस अदालत के जज ने कहा है। अब देखिए उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, मैं आपको धीरे धीरे पढ़कर बताता हूँ। काम होगा तो बहुत ही काम होगा, जाते तो बहुत जगह दौड़ते भी है, कभी इधर कभी उधर। वो लिख रहे हैं इन क्रॉस एग्जामिनेशन Justice Kazu made some astonishing, inappropriate and grossly insensitive comparisons. He stated that because the BJP cannot solve the economic crisis, it is just like Hitler and the Jews. Nirav Modi is the Jew that must be blamed for all the problems in India. When challenged about his imputations about the investigation, he stated that he was not commenting on the merits of the case, but that Nirav Modi cannot get a fair trial. ये जज ने लिखा है मार्कंडे काटजू के बारे में अपने फैसले में, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने एस्टॉनिशिंग, इनअप्रोप्रिएट और ग्रॉसली इनसेंसिटिव कंपैरिजंस करने की कोशिश की है। यानी वहाँ की अदालत बिल्कुल भी इससे संतुष्ट नहीं थी जो मार्कंडे काटजू ने किया। इसके बाद आप देखिए मार्कंडे काटजू ने और क्या उस अदालत को बताया। वो कहते हैं आई एम एन इनसाइडर, 20 ईयर्स अ जज, मैं 20 साल तक जज रहा हूँ। आई नो द वर्किंग्स, यानी मैं जानता हूँ वहाँ की जुडिशरी कैसे काम करती है, यानी भारत की। और फिर वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मार्कंडे काटजू कि भारत के 50% जज जो हैं वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। दिस इज़ माई गेस, ऐसा वो कह रहे हैं। और इस पर वहाँ का जो जज था वो हैरान हो गए वो कि भारत के एक जज ऐसा कह सकते हैं। वहाँ के जज ने इन सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा आई रिजेक्ट एनी सबमिशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डेलिबरेटली इंजीनियर्ड अ मीडिया ऑन स्लॉट। आई अटैच लिटिल वेट टू जस्टिस काटजूज एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी मैं जस्टिस काटजू की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। फिर वो आगे लिखते हैं इनके बारे में, डिस्पाइट हैविंग अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया
Having been a former Supreme Court judge in India until his retirement in 2011, his evidence was in my assessment less than objective and reliable. वो कह रहे हैं कि उनकी जो गवाही है वो लेस देन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल है, उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं है। ये ब्रिटेन का जज लिखता है भारत के एक पूर्व जज के बारे में कि ये विश्वसनीय नहीं है। His evidence in court appeared, उसके बाद उन्होंने उस पर भी सवाल लिखे हैं और उन्होंने लिखा है इट हैड हॉलमार्क्स ऑफ एन आउटस्पोकन क्रिटिक विद हिज ओन पर्सनल एजेंडा, यानी ये उनका पर्सनल एजेंडा है जो वो अपनी गवाही के तौर पर वहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस